एमपी का जो पैसा आता है वो आता है विकास के लिए और खासकर उनके क्षेत्र के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने अपने एमपी लैंड का पैसा राज्य में नहीं लगाकर अन्य राज्य में लगाया। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ सुमित गोदारा है, उनसे बात करते हैं। मतलब ये मामला क्या है? ये 3 सांसदों को लेकर इस तरह का आरोप है, पूरा मामला बताइए। देखिए, कांग्रेस के 3 सांसदों द्वारा कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला की विधानसभा सीट हरियाणा में जो कैथल है, वहां पर 1 करोड़ 20 लाख की सांसद निधि एमएलए लेड की राशि है, उसका हरियाणा में कार्य करना, अनुशंसा करना, कार्य करना बताया जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए कि एक तरफ तो ये सांसद हर जगह मांग रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कराई जाए, हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ ही ये अपने सांसद क्षेत्र जहां से चुने हुए वहां पर राशि का उपयोग न करके हरियाणा में उस राशि का उपयोग कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति समझ के बाहर है। या तो उस क्षेत्र में पूरा विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो गया है, या फिर ये है कि ये अपने क्षेत्र में जाते नहीं है और ये दिल्ली तक ही सीमित रहते हैं। क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में ये जाएं तो चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, उस विधायक निधि, सांसद निधि की बड़ी मांग क्षेत्र में रहती है, क्योंकि उससे बड़े महत्वपूर्ण कार्य और विभिन्न तरह के कार्य हैं जो हम करा सकते हैं जिससे क्षेत्र में अच्छा विकास हो सके। पर इन तीनों सांसदों द्वारा जिस तरह कांग्रेस में राहुल गांधी की जिस तरह चाटुकरता कांग्रेस करती है, उसी तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उसी श्रेणी में कांग्रेस के नेताओं में आते हैं जिनको सब खुश करने में लगे हुए रहते हैं। हमारा तो प्रश्न इन तीनों सांसदों से है, क्या आपका धर्म नहीं बनता कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र जहां से आपको जनता ने चुना है वहां पर आप राशि का उपयोग करते, बजाय आप हरियाणा में अपने कांग्रेस अलावा कमान को खुश करने के लिए उस राशि का उपयोग किया? क्या जनता का हक नहीं है? जिस जनता ने आपको चुना, जिस जनता ने आपको लोकसभा भेजा, क्या उसके साथ यह अन्याय है या नहीं है? कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने अपनी राशि हरियाणा में लगाई है? ये संजना जाटव है और राहुल जी कसवां जी हैं और ब्रिजेंद्र ओला जी हैं। इन 3 के नाम आए हैं कि इन्होंने अपनी राशि कैथल विधानसभा हरियाणा में जो वहां पर आदित्य सुरजेवाला के लिए राशि का उपयोग किया है। क्या ये एक तकनीकी रूप से अगर मैं समझना चाहूँ, मेरे दर्शक ये समझना चाहें, क्या एक सांसद अपनी राशि का उपयोग इस तरह कर सकता है अपने लोकसभा के अलग? देखिए, बात तकनीक का नहीं, बात जनता के साथ न्यायिक है। देखो, जिस क्षेत्र की जनता ने इनको चुना, उस क्षेत्र की जनता में क्या इन्होंने पूरे काम करा दिए कि जब ये अन्यत्र उपयोग कर रहे हैं? जब उस क्षेत्र में काम नहीं हो दूसरे राज्य में भेजे जा रहे हैं, तो ये विषय तो प्रश्नवाचक लगता है कि ऐसा क्या कारण रहा कि आपने वो राशि का उपयोग, इतनी बड़ी लोकसभा होती है जहां प्रत्येक लोकसभा सीट में 8-8 विधानसभा आते हैं, उस क्षेत्र में ना उपयोग करके आप राजस्थान से बाहर क्यों उपयोग किया? ये प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न ये नहीं कि क्या टेक्निकल सही है या गलत, विषय ये है कि राजस्थान की उस लोकसभा का पैसा आपने दूसरी जगह क्यों भेजा, विषय ये है। क्या जैसे अभी मैं राहुल कसवा को पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं हमने तो अनुशंसा की है और एमपी अनुशंसा कर सकता है अपनी राशि का उपयोग करने का। अनुशंसा तो करे, पर अनुशंसा हम भी करते हैं, अनुशंसा तो हम ही, साइन तो हम ही करते हैं और विवेक तो हमारा ही होता है। तो क्या या तो उनका विवेक गलत रहा जो उन्होंने राशि का दूसरे राज्य में उपयोग किया, और या क्या ऐसा दबाव रहा उन पर, क्या ऐसा खतरा रहा, क्या उन्हें डर लगा कि जिसकी वजह से उन्होंने राशि दूसरे राज्य के एक विधायक को दी, एक सांसद कोष का राशि जो चूरू में ना उपयोग होकर हरियाणा जाई जाए? क्या आपको इसके पीछे आप क्या, कोई राजनीतिक हित हो सकता है कि उनके टिकट में कहीं मदद की हो, या ऐसी कोई वजह सामने आ सकती है? क्योंकि तीनों सांसदों का मिलकर एक ही लोकसभा क्षेत्र में, वो भी हरियाणा में जाकर राशि को लगाना। नहीं, ये तो बिल्कुल हम कह ही रहे हैं कि आपको कि ये कांग्रेस में या तो गांधी परिवार है, ऐसा कैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला लंबे समय से महासचिव रहे हैं और इस परिवार के करीबी रहे हैं, तो उनको भी खुश करने में लगे। तो उनको खुश करने के लिए ये उनके बेटे के आदित्य सुरजेवाला के लिए ये राशि जारी की गई है। उन लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं, खासकर जनता के हितों के साथ कुठाराघात नहीं है? बिल्कुल कुठाराघात। हम यही तो कह रहे हैं, मैं 5 करोड़ एक सांसद को प्रत्येक वर्ष मिलती है, 25 करोड़ 5 वर्ष में मिलती है। 25 करोड़ आप जाओ तो क्षेत्र में जनता 4-5 महीने में आप गांव में जाओगे तो राशि से इतनी मांग रहती है। आज हम गांव में जाते हैं, हर गांव में कोई भवन की, कोई खेल मैदान की, कोई स्कूल में कक्षा कक्ष की, अनेक तरह की विषय को, झूलों की, पार्क की और जिम की, इतनी मांग लोगों की रहती है। रहनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आज वो अपने जनप्रतिनिधि से नहीं कहेगा, किससे कहेगा? आज जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी सांसद है, विधायक है, वो जनता के द्वारा ही तो चुना गया। तो उसका धर्म बनता है कि उस जनता को जो मांग है, जनता के क्षेत्र के जो विषय हैं, उन विषयों का समाधान करे पहले, फिर दूसरी तरफ जाए।
बीजेपी क्या स्टैंड रखती है? ये बात तो ठीक है, आप मीडिया के जरिए जनता को बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में पैसा नहीं लगा कर अन्य जगह लगाया, लेकिन बीजेपी क्या स्टैंड रखती है? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि जो भी विधायक है और सांसद है, उसका धर्म, अपना कर्तव्य सब सर्वप्रथम उस क्षेत्र की ओर है जहां से वो चुना गए। सर्वप्रथम उसकी तरफ है कि उसकी तरफ कि उस क्षेत्र के जो भी विधायक निधि, सांसद निधि गए, आप और सांसद हो पूरे भारत के उठाओ विषय, वो बात सही है, पर जब निधि का उपयोग आता है एमपी लेड का या एमएलए लेड का, तो आप जहां से चुने हो वहां पे आपका कर्तव्य बनता है। इसके अलावा कोई राष्ट्रीय आपदा ऐसी कोई आए जिसके लिए हमें अनेक जगह उपयोग करना पड़े, कोई ऐसा हो सकता है, जिससे कोविड के टाइम बात थी, वो एक विषय और है। बाकी उसके अलावा तो हमारा अपने क्षेत्र की तरफ हमारा दायित्व बनता है। तो क्या लोकसभा स्पीकर से इस पूरे मामले की जांच की आप मांग करते हैं? क्यों, क्या वजह रही? देखिए, ये तो पार्टी का विषय रहेगा, पर हम तो एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य उनको याद दिला रहे हैं कि उनके जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है। ये थे कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, जिनका कहना है कि 3 सांसदों ने जो राशि हरियाणा में लगाई है वो उन लोकसभा क्षेत्रों की जनता के साथ कुठाराघात है जिन्होंने उनको चुना है। वीडियो जर्नलिस्ट जैकी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।